जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा बंधन स्वीकार हो। गुरु जी की प्यारी संगत, यदि सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मैं पुरानी संगत के अंकल का सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। अंकल ने अपना नाम न बताने की गुजारिश की है। मैं 1995 में गुरु जी से जुड़ गया था। जून 2002 में गुरु जी की संगत के साथ नैनीताल जाने की योजना बन रही थी। मेरी पत्नी सोच रही थी कि गुरुजी उनको साथ चलने के लिए कहेंगे या नहीं। यह सुनकर मैंने कहा कि ना तो हम उनके पुराने अनुयायी हैं और ना ही इतने धनवान हैं। हो सकता है कि गुरुजी हमें आने के लिए ना कहें, परंतु कहते हैं कि आदमी अपनी हीन भावना में कितना गलत सोचने लगता है। यह वास्तविकता है कि गुरुजी की संगत में ना तो कोई भेदभाव होता है। उन जैसी विभूति के सामने सभी दीन हैं, वह दाता है और शेष सारी संगत भिक्षु है। 2-3 दिन बाद गुरुजी ने मुझे दिल्ली बुलाया। दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले मैंने लंगर खाया और लंगर के उपरांत गुरुजी ने उन्हें नैनीताल के लिए आमंत्रण दिया। जब मैं घर पहुंचा तब भी मेरे को विश्वास नहीं था कि गुरुजी हमें वास्तव में निमंत्रण दे रहे हैं या नहीं। घर जाकर पत्नी को बताया कि अभी तो गुरुजी ने निमंत्रण दे दिया है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कि गुरुजी हम जैसों को साथ ले जाएं। टूर पर जाने से 3 दिन पहले गुरुजी ने फोन पर ऊनी कपड़े तैयार रखने को कहा। तब जाकर हमको लगा और हमारा भ्रम टूटा कि वास्तव में गुरुजी हमें अपने साथ नैनीताल लेकर जा रहे हैं। अब यह मेरा मानना है कि गुरुजी को हम सबकी मनोदशा का ज्ञान रहता था। आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। जब हम नैनीताल पहुंचे तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि तुम कोई डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम कर लो, कुछ दिनों बाद यह बहुत कठिन हो जाएगा। गुरुजी मुझसे MBA करने की कह रहे थे। अंत में गुरुजी ने यह आदेश दिया कि तुम्हें हर हालत में MBA करना है। तब जाकर मैंने MBA का डिप्लोमा कोर्स करना प्रारंभ कर दिया। जब परीक्षा नजदीक आई तब मैं गुरुजी के पास पहुंचा तथा परीक्षा में हेल्प करने के लिए कहा। गुरुजी की कृपा से मैंने यह कोर्स केवल 2 साल में कंप्लीट कर लिया। उस समय मैं जॉब कर रहा था। उस MBA में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। जब यह बात बताने में गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी बोले, बेटा परीक्षा तो मैंने ही लिखी थी और सफल रहे। गुरुजी की कृपा से मैंने MBA बहुत ही आसानी से कर लिया। गुरुजी सबको अपना आश्रय प्रदान करते हैं। उन्हें भक्त के भूतकाल से कोई मतलब नहीं। उन्हें पावन और पवित्र विचारों की भी कोई आवश्यकता नहीं। गुरुजी का कहना था कि कोई भी कार्य करो उसे पूर्ण ईमानदारी से करो। जो सतगुरु होते हैं वे कभी दीन और धनवान में, अच्छे और बुरे में कोई अंतर नहीं करते। गुरुजी की छत्र छाया में परिवार, मित्र, संबंधी सभी कृपा का पात्र बनते हैं। गुरुजी का कहना है कि यदि कोई एक व्यक्ति मुझसे जुड़ गया तो मैं उसके पूरे परिवार को ब्लेस करूंगा। मेरे परिवार में हम 2 भाई हैं। हम दोनों भाई शिव जी के भक्त हैं। हम दोनों एक साथ अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। 2005 के जून में मेरे भाई फिर से अमरनाथ यात्रा पर गए। वहां पर भूस्खलन हो रहा था। पहाड़ों से बहुत बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर के आ रहे थे। हमारी बस एक गहरी खाई के किनारे पर खड़ी हुई थी। मेरे भाई ने तुरंत गुरुजी को याद किया। गुरुजी का चित्र निकाल कर उसके ऊपर जल डाला और उस जल को उस दिशा में छिड़क दिया जिधर से पत्थर टूट टूट कर आ रहे थे। तुरंत ही भूस्खलन बंद हो गया। इस प्रकार उस समय सभी अमरनाथ यात्रियों को नव जीवन मिला। इसके पश्चात अपनी यात्रा पूरी करने पर जब भाई साहब गुरुजी के पास मिलने पहुंचे तो गुरुजी ने उन्हें अपना सत्संग सुनाने को कहा। गुरुजी ने यह भी कहा कि उस बस में केवल ये ही तो मेरे भक्त थे, लेकिन सब लोग इनसे जुड़े हुए थे, इसलिए मैंने सबको ब्लेस किया। यह पहला अवसर नहीं था जब गुरुजी ने भाई को जीवन दान दिया हो। वर्ष 2000 में मेरे भाई को अपेंडिक्स की शिकायत हुई तो उसका ऑपरेशन करा दिया गया, लेकिन इसके पश्चात उनको मूत्र नहीं आ रहा था। चिकित्सकों से जब सलाह ली तो उन्होंने बताया यह पेशेंट की मानसिक दशा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अगर लेना चाहते हैं तो बेलियम टैबलेट्स ले सकते हैं।
इन्हें लेने के पश्चात भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। इस पर भाई गुरुजी के पास जालंधर गए तो गुरुजी ने 17 गिलास चाय उनको पिलाई और 2 लंगर कराए। जैसे ही भाई साहब जाने के लिए हुए तो गुरुजी ने 1 कप और चाय पीने को कहा। भाई साहब इतनी चाय ले चुके थे कि अब और लेने की स्थिति में नहीं थे। अतः गुरुजी ने वह चाय अपने सामने ही पीने को कहा। साथ ही कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही भैया वहां से बाहर निकले, उन्होंने 15 मिनट तक मूत्र किया। उस दिन के बाद से उन्हें यह समस्या कभी नहीं हुई है। यह बात सन 1994 की है। मेरे एक संबंधी जिनकी बेटी को स्नायु संबंधी समस्या थी, उसको लकवे की शिकायत हो गई। वह भी गुरुजी की अनुयायी थी। चिकित्सा कराने से पहले उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं। उनको चंडीगढ़ लाया गया और बाहर एक खिड़की के पास बैठाया गया जहाँ से वह गुरुजी को देख सकें। उन्होंने रोते हुए प्रसाद लेने की इच्छा जाहिर की। गुरुजी ने उनकी आस्था की परीक्षा लेने के लिए उनको सबसे अंत में प्रसाद दिया। साथ ही यह भी कहा कि उनको पटियाला में राजेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। 2 सप्ताह वहां रहने के पश्चात उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार आया। वहां से वो सीधे गुरुजी के पास दर्शन करने के लिए आईं। उस समय उनके शरीर में एक बोतल लगी हुई थी। गुरुजी ने वह बोतल तुरंत निकलवा दी। डॉक्टर बहुत आश्चर्यचकित थे। इसके 3 सप्ताह में वो बिल्कुल ठीक हो गई। गुरुजी की महिमा एक अन्य संबंधी पर भी हुई। जब वो चंडीगढ़ रहते थे, लंगर मलेरकोटला से आता था। वहाँ के कुछ परिवार की महिला जो लंगर बनाने का कार्य दिया गया था, मेरी मामी जी कुछ चपातियां बनाकर वहाँ भेजना चाहती थी। अगले दिन उनके घर एक भिखारी आया और उसने जोर से आवाज दी, माई कुछ हो तो दे दे। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। इस पर भिखारी बोला कि 1-2 दिन पहले तो आपकी इच्छा थी कि भोजन कहीं पर दिया जाए, लेकिन इस समय आप मना कर रही हो। आपको तो भोजन देना ही है, कहीं भी देना है, किसी को भी देना है, उसका एम तो एक ही है। लेकिन मेरी मामी जी की समझ में कुछ नहीं आया। जब उस भिखारी ने ज्यादा जोर दिया तो वह भिखारी के लिए चाय और 2 लड्डू ले आई। इस पर भिखारी ने मामी जी से कहा कि आप मुझसे कुछ भी मांग लो। यह सुनकर वह तुरंत बोली कि गुरुजी कृपा से हम पर सब कुछ है, हमें अब कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर भिखारी ने कहा, माई तुम्हारा कल्याण हो। मामी जी भिखारी को लड्डू और चाय देने के पश्चात वहां से अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि शायद भिखारी अभी वहां बैठा होगा और मुझसे और पैसे मांगेगा, क्योंकि बिना पैसे लिए ये भिखारी वापस नहीं जाते हैं। जब उन्होंने देखा कि वो गिलास और लड्डू वहीं की वहीं रखे हुए थे, जब उनके दिमाग ने काम करना शुरू किया कि यदि यह भिखारी था तो इसने चाय व लड्डू क्यों नहीं लिए, तब उनको लगा कि हो ना हो यह गुरुजी ही थे जो मेरी परीक्षा लेने आए थे। जनवरी 2004 में गुरुजी के पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी। गुरुजी ने मुझे अपने पिताजी की देखभाल के लिए भेजा। उन्हें मलेरकोटला के सार्वजनिक हॉस्पिटल में दिखाया गया था। पिताजी को डॉक्टर गुरविंदर सिंह देख रहे थे। जब मैंने डॉक्टर साहब को गुरुजी के विषय में बताया तो उन्होंने कोई रुचि नहीं ली। डॉक्टर गुरविंदर सिंह गुरुजी के विषय में कुछ जानते नहीं थे। गुरुजी ने फोन पर मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब के साथ 1 घंटे का सत्संग करो, परंतु डॉक्टर गुरविंदर सिंह ने साफ मना कर दिया। कहा कि मुझे कोई सत्संग में रुचि नहीं है, ना ही मैं किसी चमत्कारों में विश्वास करता हूँ। इतने पर गुरुजी डॉक्टर को मार्ग पर लाने के लिए अड़िग थे। तब गुरुजी ने मुझसे कहा कि डॉक्टर को दिल्ली आने का निमंत्रण दे दो। डॉक्टर ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन विधि के विधान के आगे डॉक्टर गुरविंदर सिंह की एक भी नहीं चली। उनको एक समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली आना ही पड़ा। डॉक्टर गुरविंदर सिंह 2 दिन गुरुजी की संगत में आए। अगले दिन जब वापस मलेरकोटला जा रहे थे तो गुरुजी ने कहा कि 5 घंटे में पहुंच जाओगे, जबकि दिल्ली से मलेरकोटला 7 या 8 घंटे में पहुंचते हैं। गुरुजी के कथानुसार जब गुरविंदर सिंह ठीक 5 घंटे में मलेरकोटला पहुंच गए, यह देखकर डॉक्टर को काफी आश्चर्य हुआ। दिल्ली में गुरुजी ने मुझे फोन करके कहा कि डॉक्टर से उसकी लड़की की कुशल क्षेम पूछ लेना। जब मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या कारण है, तब गुरुजी ने बताया कि उनकी लड़की की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। जब मैंने डॉक्टर साहब से लड़की की हालत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अब वो काफी ठीक है। मैं जब से दिल्ली में संगत अटेंड करके आया हूँ तब से उसमें 85% का सुधार है। हालांकि मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, परंतु जब मुझे यह दिख रहा है कि मेरी बेटी की हालत दिन पे दिन सुधरती जा रही है तो विश्वास करने के लिए मुझ जैसे व्यक्ति को भी
मजबूर होना पड़ रहा है। अगले सप्ताह डॉक्टर गुरविंदर सिंह फिर दिल्ली गुरुजी से मिलने आए। गुरुजी की संगत अटेंड की। उनकी लड़की का पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई थी। मैं बचपन से ही शिव भक्त रहा हूँ। हम दोनों भाई शिवलिंग के दर्शन करने के लिए अमरनाथ की गुफा गए। जब हम दोनों भाई अंदर जाने के लिए पंक्ति में खड़े हुए थे तो मुझे दिवा स्वप्न होने लगा। गुरुजी की संगत का पूरा दृश्य मेरी आंखों के सामने से निकल गया। चाय प्रसाद भक्तों में बांटा जाता था तथा हॉल में गूंजती शबद कीर्तन की मधुर वाणी और भरपेट लंगर तथा भक्तों द्वारा सुनाई गई सत्संग, पुराने गीत, गजलों से वातावरण भर जाता था। यह सब एक दृश्य की भांति मेरी आंखों के सामने से निकलता गया। फिर अचानक मेरे मस्तिष्क में यह प्रश्न उठा कि आखिर गुरुजी कौन है। मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि गुरुजी वास्तव में ही कौन है। जैसे ही मेरे मन में यह प्रश्न आया, शिवलिंग से कुछ किरणें ऊपर की दिशा में निकली और चारों ओर फैल गई। उसमें मुझे शिव के दर्शन हुए और थोड़ी देर में ही शिव गुरुजी के रूप में परिवर्तित हो गए। पूरी गुफा में गुरुजी की आवाज गूंजने लगी, मैं शिव हूँ, मैं सब कुछ हूँ। इन सब का आनंद हम दोनों भाई उठा रहे थे। उस दिन लुधियाना वाले घर में मेरे भाई की पत्नी को एक स्वप्न आया जिसमें गुरुजी हाथ में त्रिशूल लिए नंदी पर बैठे हैं। मैं गुरुजी के पास पुराना शिष्य नहीं था, लेकिन गुरुजी ने मुझ में न जाने क्या देखा कि इन सब तथ्यों से मुझे अवगत करा दिया। मैं एक बार अपने परिवार के साथ समराला के निकट शिवलिंग के दर्शन करने के लिए गया। मेरी पत्नी ने सोमवार को दूध आदि सामग्री ले जाकर वहां पूजा करने के लिए कहा। इस पर मैंने पत्नी से कह दिया कि हमारे गुरुजी ही शिव है। उस दिन पत्नी ने स्वप्न में देखा कि एम्पायर स्टेट में गुरुजी के सम्मुख बैठी हुई है। उसने गुरुजी को एक पत्र दिया तथा पत्र लेकर गुरुजी अंदर चले गए। अंदर से गुरुजी अपना एक चित्र लेकर आए। वह चित्र अत्यंत सुंदर था। उस पर गुरुजी एकदम लुप्त हो गए और उसमें ओम की आकृति दिखाई देने लगी। फिर उसमें से एक शिवलिंग निकला। मेरी पत्नी ने गुरुजी से इस बारे में प्रश्न किया तो गुरुजी ने पुनः देखने के लिए कहा। उसने देखा कि शिवलिंग में गुरुजी विद्यमान है। उसे अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब उसने दोबारा गुरुजी से प्रश्न किया तो गुरुजी ने उससे कहा कि उनको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तुम मेरे पास आ ही गई हो तो अब तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता क्या है। गुरुजी ने कहा कि उनके पास आने के पश्चात सब कुछ मेरे पास ही है, मैं ही रब हूँ। एक बार गुरुजी लेटकर पाठ कर रहे थे और कुछ वक्त उनकी सेवा कर रहे थे। कोई उनके हाथ दबा रहा था, कोई उनके पैर दबा रहा था, एक वक्त उनके पांव दबा रहा था। वह काफी देर से उनके पांव दबा रहा था और जब वो थक गया तो उसने मुझसे कहा कि अब तुम गुरुजी के पैर दबा दो। मैं प्रसन्न होकर गुरुजी के पैर दबाने लगा और जैसे ही गुरुजी के चरणों को हाथ लगाया कि उन्होंने अपना परिचय देने के लिए मुझसे कहा। जब मैंने गुरुजी को अपना नाम बताया तो गुरुजी ने जोर से पांव दबाने को कहा। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा कि मेरे तलुओं में काफी दर्द हो रहा है, इनको जरा जोर से दबा दो, मेरे को तलुओं में अत्यधिक पीड़ा हो रही है। इस 10 मिनट बाद गुरुजी ने पुनः कहा कि तुम जोर से नहीं दबा रहे हो, जरा जोर से दबाओ। मैंने वैसा ही किया। अचानक गुरुजी के पैर से अमृत निकलने लगा, जैसे गाय दूध दे रही हो। गुरुजी के पैर के आसपास लगभग 1 फीट तक गीला हो गया। गुरुजी ने मुझसे कहा, देखो तुम्हारा गुरु कौन है। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आज अपना वास्तविक रूप मुझे दिखा दो। गुरुजी ने तुरंत मना कर दिया। गुरुजी ने बहुत ही शालीनता से कहा कि वो 14,000 वाट के बल्ब की भांति है और तुम मेरे सामने 0 वाट के बल्ब की तरह हो। तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अगर तुमने मुझसे भूले से भी स्पर्श कर दिया तो जो छुएगा वो जलकर नष्ट हो जाएगा, उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी। जब भी भगवान दर्शन देते हैं उस व्यक्ति पर पहले अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। उसके कई जन्मों के पुण्यों से उस व्यक्ति को भगवान के दर्शन करने का मौका मिलता है। दर्शन देने के पश्चात उस व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता। अगर सीधे सीधे दर्शन दे दिए तो वह व्यक्ति उसी समय खत्म हो सकता है। भगवान की पावर के आगे कोई व्यक्ति टिक नहीं सकता। एक दिन मैं पूजा कक्ष में भगवान की पूजा कर रहा था। पूजा करते करते मैं समाधि में चला गया और क्या देखता हूँ कि गुरुजी सामने बैठे हुए हैं। वह दृश्य बड़े मंदिर का था। माला उनके सामने रखी हुई है। गुरुजी आसन पर विराजमान है। शिव मूर्ति के स्थान पर स्वयं शिव का मानव रूप बनाकर बैठे हुए हैं। शिव के हाथ से एक किरण माला पर पड़ी तथा उसी प्रकार की एक किरण गुरुजी के हाथ से निकलकर माला पर पड़ी। दोनों किरणें आपस में टकराई
और माला टूट गई। उसी क्षण मेरी चेतना लौटी, देखा तो माला टूट गई थी। गुरुजी कहते हैं कि प्रार्थना कभी भी की जा सकती है, उसके लिए माला की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले मैं बिना माला के जाप नहीं देता था। ईश्वर को खाते पीते सोते भोजन बनाते हुए लेटते हुए कभी भी याद कर सकते हैं और उनका शुक्राना कर सकते हैं। एक बार मैं अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर गया। वहां पर कुछ अनुयायी शिव की प्रतिमा को साफ कर रहे थे। अचानक मैंने शिव जी की मूर्ति के चरणों से अमृत निकलते देखा। मैंने कपड़े से इसे साफ कर दिया। वह स्थान थोड़ी देर बाद पुनः गीला हो गया। मेरे साथ जो अनुयायी थे वे बोले, ऐसा नहीं हो सकता है, तुमने ठीक से इसको पोंछा नहीं होगा। लेकिन उनका कहना था कि तुमने मूर्ति पर ब्रासो ढंग से नहीं लगाया होगा। जब उस अनुयायी ने खुद साफ करके देखा तो उस स्थान पर फिर से गीला था। यह देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अचानक हमने देखा कि लिंग आधा गीला तथा आधा सूखा था। इस पर जब गुरुजी से हमने पूछा तो गुरुजी बोले, इस पर अमृत वर्षा हो रही है। एक दिन गुरुजी ने भविष्यवाणी की थी कि गंगा नदी खुद आकर इस शिवलिंग को स्नान कराएंगी। यह शिवलिंग भी 12 शिवलिंगों की तरह महत्वपूर्ण होगा। जिस किसी भक्त की मनोकामना कहीं पूर्ण नहीं होती हो, उसकी हर मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होगी। गुरुजी के अनुयायी सिंगला ने स्वप्न देखा कि गंगा इस लिंग को अपने जल से स्नान करा रही है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा सत्संग काफी बड़ा हो गया है। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का नाम लेना चाहूंगी। मंत्र से शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी। ये मेरे पास बहुत दिन से, मेरे पास जन्मदिन के टाइम पर भी मैं ना मैसेज आ रहे थे कि ना बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ। बट मेरी बेटी की परीक्षा थी, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फर्स्ट मेरे सत्संग में बता चुकी हूँ। तो मैं नहीं जा पाई थी और मेरे को पता था कि गुरुजी मेरे को फिर से बुलाएंगे जरूर, और मेरा जाना भी होगा। और गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा ही हुआ, गुरुजी का बुलावा आया और मैं जा भी पाई। अचानक से मेरा प्लान हुआ और मेरे हस्बैंड अंकल जी को मैंने फ़ोन करके बोला, वो बाहर गए हुए थे, वहीं से फ़ोन करके बोला कि भाई हमें जाना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दिया, कोई सवाल भी नहीं किया। और फिर हम लोग, मैं और मेरी बेटी चले, और साथ में मेरी फ्रेंड है, उनको भी मैंने अपने साथ में गुरुजी की संगत बनाया है, उनको भी भेजा है, वो भी मानने लगे। तो मैंने उनको भी बोला, उनके पास भी मैसेज आया था, उन्होंने भी मेरे को कहा कि ना गुरु बड़े मंदिर चल के आएंगे, मैसेज आ रहा है, गुरुजी का बुलावा आ रहा है। तो मैंने बोला मैं जा रही हूँ, आप भी चलो। मैंने उनको भी बोला, उनका भी रिजर्वेशन कराया। हम लोग रिजर्वेशन करा के गुरुजी के मंदिर पहुँचे। वहाँ हम जब दिल्ली उतरे, कैंट में स्टेशन पे उतरे, तो हमें ये था कि 9:30 बजे 10 बजे हम उतर जाएंगे और मंदिर 1 बजे खुलना है, तो हम क्या करेंगे इतनी देर। मैं पूरे टाइम आ गई। मैं अचानक से जब हम ऑटो कर रहे थे, वहाँ से बुक कर रहे थे, रिक्शा कैब वगैरह, तो उस समय मेरे अचानक से जैसे गुरुजी ने मेरे ख्याल डाला है कि मतलब हमको ये था कि हम इतने घंटे वहाँ बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे। तो अचानक से मेरे को ख्याल आया एकदम से कि भाई वहाँ जा तो रहे, ये छतरपुर तो छतरपुर माता रानी के मंदिर, और वहाँ भी चलते हैं ना शक्तिपीठ। तो वहाँ भी फिर मैंने वहाँ जब बुक कराते समय एकदम से हुआ और मैंने ना वहीं का बुक कराया, और बुक करा के हम लोग वहाँ से घूमे। मेरे को था कि हम 1 घंटे में वहाँ होंगे और तब तक हम 1 बजे तक पहुँच जाएंगे। और सेम वो ही चीज़ हुई, हमने वहाँ घूमा, वहाँ से दर्शन करते हुए बाहर निकले और फिर वहाँ से रिक्शा किया। और हम जब तक वहाँ पहुँचे गुरुजी के वहाँ पे, तब तक वहाँ के ऊपर मंदिर खुल चुका था और हम सब लाइन में लग के, और हमने बहुत अच्छे से गुरुजी के दर्शन किए। और जब मैं गुरुजी के दर्शन करने वहाँ पहुँचे, तब मेरे को ना गुरुजी की जो सफ़ेद चोले में जो वहाँ पे वो स्वरूप लगा हुआ है, वहाँ पे गुरुजी, मेरे को ऐसा लगा उनकी आंखों के आसपास कुछ ना बूंदे हैं या गीलापन है। और मेरी आंखों में बहुत टाइम से, संगत जी, बहुत टाइम से मेरी आंखों में प्रॉब्लम चल रही थी, आंखें दर्द कर रही थी, और उन दिनों तो कुछ ज़्यादा ही मेरी आंखें दर्द कर रही थी, है ना। चश्मा भी मेरा बहुत ज़्यादा नंबर का है और फिर भी मेरी दिक्कत हो रही थी। तो मैं उनकी आंखों
को देखते जा रही थी, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा फील हो रहा था, जैसे तो मतलब जीवंत है या उनकी आंखों के यहाँ पे कुछ पानी जैसा मतलब फील हो रहा था। मैं देख के निकलती हुई दर्शन करके और शुक्राना बोलते हुए, जय गुरु जी बोलते हुए निकल के चली आ गई। फिर जब मैं वहां से निकली थोड़ी देर में हमने वहां पे हमको लंगर प्रसाद मिला, कॉफी मिली। हम ट्रेन में हमने 2-3 चाय पी ली थी। तो मैं मन में सोचती हुई भी जा रही थी संगत जी कि ना गुरु जी प्लीज चाय तो बहुत हो गई है, आज कुछ और दे देना। मैंने कुछ ऐसे नहीं मांगा कि क्या, तो वहाँ पे हमें कॉफ़ी मिली, कॉफ़ी बहुत अच्छी लगी, आइसक्रीम मिली, खाना मेरी बेटी मेरे को भी बोल लग रहा था कि खाने में भी ना मतलब दाल रोटी ये जरूर मिले। तो वहाँ पे हमें कढ़ी पकौड़ी दाल और आलू मंगोड़ी की सब्जी, मतलब तीनों चीज़ें मेरी फेवरेट है, और खड़ा प्रसाद और लड्डू मिला है ना, और पूड़ी भी मिली और रोटी भी मिली मेरे को। और हमने बाहर निकल के वहाँ से और फिर खाना खाया, और खा के हम थोड़ी सी दूर निकले थे कि मेरी आंखों में ना अजीब सा लग रहा था मुझे, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मेरी बेटी ने बोला मम्मी आंखें साफ करो, आपकी आंखें बहुत गंदी हो रही। मैंने रुमाल से जब आंखें साफ की तो बहुत ज़्यादा गंदगी मेरी आंखों से पीली पीली निकल के आई, दोनों आंखों से बहुत ज़्यादा। मुझे अजीब लगा क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है जनरली कि इस तरीके से सो के उठते, तब तो फिर भी मान लें, फिर भी मैं साफ कर ली है ना। और बहुत ज़्यादा थी, थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा थी। फिर मैं वहाँ से हम थोड़ा आगे गए, थोड़ी देर बाद फिर हुई। फिर मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आंखें साफ करो, फिर आंखें साफ। और जैसे मैं आँख साफ कर रही उसके बाद धीरे धीरे मेरे को ना मतलब ठंडा लगने लग गया, और दिखाई देने में भी मेरे को लाइट हो गई, और मतलब क्लियर दिख रहा है जैसे। ऐसे 3-4 बार हुआ। उसके बाद से मेरी आंखों में दर्द नहीं है। गुरुजी ने मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आंखें लग रही है ठंडी, और मैं जैसे चश्मा हटा रही हूँ, पहले बिल्कुल भी नहीं देख पाती थी, या आंखें भारी हो जाती थी। अभी मैं ऐसा नहीं है कि चश्मा हटा रही हूँ तो मुझे मेरे साथ में ऐसा कुछ हो रही हो। संगत जी मैं आराम से अच्छे से देख पा रही हूँ ठीक से। ठीक है, आंखें तो कमजोर है, थोड़ा सा तो दिक्कत है, लेकिन ये है कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, धुंधला नहीं, इतना नहीं दिख रहा। आंखों में ठंडक फील हो रही है, चश्मा लगाने के बाद में भी मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। मेरी आंखों में दर्द होना, जलन होना, वो प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई है। तो जय गुरुजी, गुरुजी ने मेरी कष्ट काटे और मेरी आंखों को ठीक किया। और मुझे पता है कि अब गुरुजी आगे भी मेरे कष्ट काटेंगे, मेरे बच्चों को भी करेंगे। मेरी बेटी जब को बीमारी है, प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, उसको है ना क्रोनिक आईटी पे मतलब एंटीबॉडी बन जाता है, जिससे कि उसी की बॉडी उसी को खाती है, एक तरह से पेट की बीमारी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसको रिएक्शन भी करती है। उसको मिर्ची और ना सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, ये सब चीज़ें बंद है। लेकिन वहाँ प्रसाद लिया तो मैंने उसको बोला कि इसको खाना है ना, तो यही तेरी दवाई है और ये तुझे ठीक करेगा। जब मेरी बेटी खाने लगी तो उससे खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि हमारे पास उसके एक दिन पहले ही हमारे जाने से, गुरुजी के पास जाने से एक दिन पहले ही उसके पास में आया था, गुरुजी का मैसेज भी आया था कि बेटी तेरे को ना शमशान की राख दी गई है तेरे खाने में, उसकी वजह से तू बीमार रहती है, तेरे को प्रॉब्लम होती है और सारी चीज़ें। तो ये चीज़ हमें पता थी। जैसे मेरी बेटी ने खाना खाया तो उसकी हालत ख़राब होने लग गई, उससे खाया नहीं जाना था, उबकाइयाँ आने लग गई। मैंने उसको बोला कि गुरुजी का नाम लेकर खाती है। फिर जय गुरुजी बोलते हुए जब उसने खाना खाया जैसे तैसे, तो लेकिन ये अच्छी बात है कि उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मिर्च से भी उसको एलर्जी है ना, तेल, सोयाबीन, मूंगफली, इनके तेलों से भी उसको एलर्जी है, और मिर्च तो बिल्कुल पूरी तरीके से उसकी बंद है, वो भी उसने खाई है। सब चीज़ें खा के और आराम से बिल्कुल ठीक है, अभी तक भी ठीक है, और अभी लाइट भी फील कर रही है, और मेरी भी आंखें ठीक है। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। संगत जी मेरे को बुलाया और गुरुजी ने वहाँ पे दर्शन दिए, बहुत अच्छे से दर्शन दिए और हमारे कष्ट काटे। अभी एक सत्संग और करना चाहूँगी मैं अपने बच्चे के लिए, जो कि अभी अधूरा है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है जल्दी गुरुजी हमारा वो सत्संग भी पूरा करवाएंगे, मेरे बेटे के भी कष्ट काटेंगे, और जल्दी मैं उसके लिए भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो इसी के साथ मेरा शुक्राना सत्संग पूरा होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।